Hello friends, welcome back to Second Session. दोस्तों, today we will discuss about ratio and proportion. या दोस्तों, आज हम रेशियो पे चर्चा करेंगे और हम समझेंगे रेशियो क्या होता है। जैसे यदि कोई समान इकाई हो, समान इकाई से कहने का मतलब दोस्तों, जैसे ये 4 मीटर है तो नीचे भी ये 5 मीटर में ही होगा। इसी को हम लोग बोल रहे हैं इकाई। यदि समान इकाई हो, उनके बीच जो संबंध होता है, अर्थात जो पहली राशि है उसका दूसरी राशि से जो संबंध होगा, ठीक है, उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। रेशियो को जो साइन हम लोग लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4:5। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस पे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन ले आए हैं, उसका सॉल्यूशन देंगे आपको, और कैसे इसको बहुत ही आसानी से, बेसिक तरीका तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, बेसिक तरीका एक तरीके से करिए ब्रह्मास्त्र होता है, बेसिक तरीका एक तरीके से ब्रह्मास्त्र होता है, लेकिन साथ साथ मैं इसका एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से बहुत ही आसानी से आप इसका कैलकुलेशन कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा हमेशा से ये प्रयास कर रहा है कि आप ट्रिक भी जानिए प्लस बेसिक भी जानिए। विदाउट बेसिक यदि आप ट्रिक जान रहे हैं तो समझ लीजिए कभी ना कभी आप धोखा जरूर खाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप पूरी चीजें आसानी से समझ पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B इक्वल टू 4:5 एंड B/C इक्वल टू 6:7, तो A/C का मान क्या होगा? दोस्तों, पहले मैं इसका बेसिक तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, बेसिक तरीका आप समझ लीजिए, उसके बाद आप इसका एडवांस तरीका भी समझिएगा। A/B, ठीक है, ये आपका कितना दिया है 4:5, ठीक है। उसी के बाद दे रहा है B/C, ये आपका दिया है B/C इक्वल टू, इसी के नीचे अब B कहाँ है आपका, ये B है 5 और ये आपका B 6 है, ये तो इसको इसके नीचे लिखिए 6:7। ठीक है दोस्तों, देखिए A/B 4:5, B/C, तो हमने B को B के नीचे लिखा है, B को B के नीचे लिखा है, तो यहाँ 5 नीचे 6 जाएगा, 5 नीचे 6 जाएगा। इसको आप समझ लीजिएगा, ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैसे अब हमको निकालना है A/B/C। अब आप ध्यान देंगे इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 5 और 6 का, 5 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 30। क्या आएगा? 30। आप देखेंगे 5 में 6 का गुणा करेंगे तभी तो 30 आएगा। तो 5, अब ये 5 न रहा, 30 हो गया, अब ये 4 न होके क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24। इसी तरीके से अब ये 6 न होके 30 हो गया, 6 5 जा तो 7 5 जा 7 5 जा 35। तो आप देख रहे हैं, आप बहुत आसानी से A/B/C की वैल्यू यहाँ पे आ गई 24:30:35। यदि इसमें से तीनों कट रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है A/C, इट्स मीन्स आपको पूछ रहा है A/C, ये क्या है 24 है, C क्या है 35 है। यदि ये कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर चला जाएगा। दोस्तों, ये इसका बेसिक ही तरीका है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसका एक एडवांस तरीका बता रहा हूँ, ये भी आपका बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। आइए एक तरीका इसका और देखते हैं, जो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगेगा उस तरीके को आप लोग फॉलो करिएगा। जैसे ये आपका दिया है A/B और B/C, ठीक है। A/B आपका दिया है 4:5, अब B/C दिया है 6:7। अब आपको निकालना है A/B/C। दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, A निकालने के लिए आप दोनों पहले वाले का, ये दोनों जो पहले है इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, तो 6 चौके 24, ठीक है। B का आप मल्टीप्लाई करने के लिए, ये B वाला देख रहे हैं ना, B तिरछे में है, बस इसी तिरछे में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 30। उसके बाद C का निकालना है, जैसे हमने A का आगे का दोनों मल्टीप्लाई किया, वैसे जब हम C निकालना है तो पीछे का दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 35। तो आप देख रहे हैं बहुत आसानी से A/B/C की वैल्यू आ गई, ठीक है। यदि आपको A/C निकालना है तो इसी तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A/B इक्वल टू 7:9 एंड B/C इक्वल टू 3:5 हो तो A/B/C क्या होगा? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, A/B इक्वल टू कितना है आपका 7:9। तो जैसे B के नीचे B लिखा, ऐसे यहाँ देखिए B के नीचे क्या है, यहाँ पे 3 है, 3:5।
हमको निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका है। हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। 9 और 3 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 9। 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 9। जब ये 9 था तो ये कितना था, 7 ही था, ये 7 ही रहेगा। ठीक है, जब ये 3 था तब ये 5 था। जब बी 3 था तो सी 5 था, लेकिन बी अब 3 न होकर कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये 5 5 न होकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका 3 गुना, इसका भी 3 गुना। तो इस तरीके से ए रेशियो बी रेशियो सी हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। ये तो होता है इसका बेसिक तरीका दोस्तों, ये इसका बेसिक तरीका है और बहुत ही मजेदार है, बहुत इजी है। प्लस कुछ बच्चों को ट्रिक भी जाता है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड ये है, ए रेशियो बी ये आपका दिया है 7:9, बी रेशियो सी ये आपका दिया है 3:5। आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो जब ए निकालना है तो आगे के दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 त्रिक के 21। ठीक, जब बी निकालना है तो ये तिर्यक कर लीजिए, तिरछा गुणा, 9 त्रिक के 27। और सी निकालना है तो अंत के दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 पंजे 45। और जो संख्या कट रही हो काट लीजिए। देखिए 3 7 21, 3 9 27, 3 15 45, ये काट लिए तो कितना आ गया, 7:9:15। तो आप आसानी से यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी आपका निकल गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम बहुत ही इजी वे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ज्यादा बेहतरीन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी ही पूछ रहा था, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ए रेशियो बी बी रेशियो सी और सी रेशियो डी तक पहुंच गया है। तो आइए, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी होगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसको भी मैं उसी तरीके से बताऊंगा, पहले बेसिक फिर एडवांस। देखिए ए रेशियो बी, पहले आप बेसिक समझ लीजिए, बेसिक समझेंगे तभी आप एडवांस भी समझ सकते हैं। ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो सी तो बी रेशियो सी बराबर आपका कितना है, 8:9। तो पहले हम यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे तो उसी तरीके निकालेंगे। 4 और 8 का देख रहे हैं एलसीएम क्या होगा, 4 8 का एलसीएम 8 होगा। जब यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 3 था, अब ये 4 न होके क्या हो गया, 8 हो गया। जब ये 8 हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। यहाँ पे तब भी 8 था और यहाँ भी 8 है, तब यहाँ भी 8 था तो सी 9 था, सी अब भी 9 होगा। ये रेशियो बन गया हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी। अब हम आते हैं सी रेशियो डी। सी रेशियो डी दिया है हमारा 12:13। ठीक है, सी रेशियो डी आपका यहाँ आ जाएगा, सी रेशियो डी। ठीक है, ये आपका दिया है, सी आपका ये है 12:13 दिया है। ठीक है, ये आपका सी है और वो डी हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 9 का जब एलसीएम लेंगे तो देखिए 12 यहाँ 36, 9 चौके 36, तो 36 क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब ये 9 न रह के कितना हो गया, 36 हो गया, मतलब इसका ये 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना। तो 8 8 न रहेगा, 8 का 4 गुना हो जाएगा, 8 चौके 32। इसी तरीके से 6 6 नहीं रहेगा, 6 अपने का 4 गुना हो जाएगा, 6 चौका 24। एंड जब ये 12 था तो ये 13 था, अब ये 12 न होकर अपने 3 गुना हो गया, तो अब ये 13 न होके 13 का 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। तो आप देख रहे होंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपका आ गया है 24:32:36:39। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है। लेकिन दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा, अभी मैं बताऊंगा इससे भी जल्दी कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको टाइम ही तो बचाना है। तो मैं इससे भी एडवांस तरीका आपको भी दे रहा हूँ। ए रेशियो बी ये आपका दे दिया 3:4, बी रेशियो सी बराबर दे दिया आपका 8:9, सी रेशियो डी आपका दे दिया 12:13। ठीक है, ये आपका तीनों का वैल्यू दे दिया गया। अब आपको पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखिए दोस्तों, इसको एक लाइन में करना है आपको। पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, रेशियो लगाइए। अगली बार इसका एक छोड़ेंगे, 2 लेंगे, मतलब एक इसका ले लेंगे और ये दोनों रहेगा। ठीक, इस तरीके से कुछ, ये हो जाएगा 4 8 12, फिर रेशियो लगेगा, ये बी की वैल्यू आ गई। और जब सी निकालेंगे
अब यहाँ से अब 4 के साथ साथ एक और आ जाएगा 9, अब प्लस इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नीचे लिख दे रहा हूं 4:9:12। ये सी का हो गया। डी के लिए जैसे ए का हमने आगे का तीनों लिया, ऐसे डी के लिए पीछे का तीनों ले लेंगे। 4:9:13। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट लीजिए। ठीक है, देखिए आप इसमें देखेंगे जब ये आपका दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मैं रेशियो बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें से जो कट रहा है उसको काट लीजिए। जैसे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखते हैं 3 से, देखते हैं 3 यहाँ भी कटेगा, 3 चौके 12 यहाँ कट जाएगा, 3 चौके 12 यहाँ कट जाएगा, 3 तिक्का 9 यहाँ कट जाएगा। अब कोई कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36, तो 13 तिया 39। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे भी आपको तरीका पसंद आए, चाहे फर्स्ट मेथड हो चाहे सेकंड मेथड हो, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A/B इक्वल टू 2/9:1/3, B/C इक्वल टू 2/7 5/14, D/C इक्वल टू 7/10 3/5 हो तो A/B/C/D आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम A/B निकालते हैं। ठीक है, A/B ये आपका दिया है 2/9:1/3। ठीक है, ये आप देख रहे हैं फ्रैक्शन दिया है, इसको हम फ्रैक्शन इसका हटाएंगे। फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे, आप कुछ मत करिए, आप बस इसका क्या करें, तिर्यक गुणा कर लीजिए, उस तरीके से भी आ जाएगा। या देखिए यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 कर लीजिए। यहाँ 9 पे करने क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 ये बन जाएगा 3। ठीक है, 2:3 बन जाएगा A/B का मान। ठीक है, जब B/C निकालेंगे, B/C क्या है 2/7 5/14। ये आपका देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ 14 है, तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको क्या बनाना है, 14 बनाना है। तो इसका मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4:5। ठीक, अब आते हैं C/D पे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में आपका D/C दिया है, ना कि C/D। एग्जाम में इसी तरीके से अभ्यर्थी लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, और वो C/D जल्दी में, क्योंकि एग्जाम में टाइम का बाउंडेशन होता है और बच्चे ध्यान देते नहीं है, और C/D करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको आप टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाता है। आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए, ये D/C है, ना कि C/D। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा पलट दीजिए, इसको लिखिए 3/5:7/10। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 है, 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, ये हम A/B, B/C और C/D का मान याद कर लिए। अब हमसे पूछा जा रहा है A/B/C/D। एक तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था, एक आपको एडवांस तरीका बताया था। पहले क्या करेंगे, 2, 4, 6 का मल्टीप्लाई, तो इसको इस तरीके से लिख दिया जा रहा है। ठीक है, रेशियो जब हम B की बारी आएगी तो इसका पहला लेंगे, इधर का दोनों लेंगे, 3/4/6 रेशियो। अब अगली बार जब C लेना है तो इधर का दोनों, इधर का एक, मतलब 3/5/6। अब आती है बारी D की, तो 3, 5, 7, 3, 5, 7। एक बार दोस्तों हम इसमें चेक कर लेंगे क्या कुछ कट रहा है, सब में कॉमन होगा, 3, 3, 3, 3 2 जा 6। ठीक है, और देखते हैं 5 दोनों में, इधर कहीं 5 है नहीं, 7, अब ये नहीं कटेगा। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, चौका 16, 6 चौके 24, 5 छक्के 30, 7 पचे 35। तो इस तरीके से दोस्तों हम आसानी से A/B/C/D निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेगा आपसे, जैसे आपसे पूछा B/C, जब B/C पूछे आपसे तो आप 24:30 ले लीजिए। ठीक है, इसको कट रहा है तो काट लीजिए, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। इसका मतलब B/C 4:5 आ जाएगा। ऐसे ही आपको C/D भी पूछ सकता है। C/D पूछे तो आप लिख लीजिए 30:35। इसको काट दीजिए, 5 6 जा 5 7 जा। इस तरीके से आप
किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो आपने ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकाला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई को भी समझेंगे, कैसे आसानी से उसको भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ई तक पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, क्योंकि मैंने आपको बेसिक तरीका भी बताया है और एडवांस तरीका बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ई तक का भी रेशियो बता दूंगा, कैसे उसको निकालते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। धन्यवाद।